हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैश 25 साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम शुरू करने वाले हैं सॉल्विंग द केमिस्ट्री सीरीज़ फॉर क्लास 10 स्टूडेंट्स, एसएससी क्लास 10। और इस सीरीज़ में अपन क्या करने वाले हैं, हम इस सीरीज़ में पास्ट ईयर पेपर्स आपके सॉल्व करेंगे चैप्टर वाइज, ठीक है। और आपको बताएंगे कि किस चैप्टर से कितने मार्क के क्वेश्चंस आ रहे हैं। सिर्फ वही चैप्टर से जो क्वेश्चंस आए हैं ईयर वाइज ईयर हम उसको सॉल्व करते जाएंगे। छोटी छोटी वीडियोस बना रहे हैं ताकि आपको हेल्प हो जाए जस्ट बोर्ड एग्जाम के पहले भी। इफ़ यू पीपल वांट टू रिवाइज any chapter, or if you want to go through the questions which have been asked from a specific chapter in your past year board papers, then you can actually see these videos which are very very short। बहुत छोटे छोटे वीडियोस हम बना रहे हैं ताकि आप फटाफट से, अगर एग्जाम के आधे घंटे पहले भी आप चाहो कोई चैप्टर रिवाइज करना तो फटाफट रिवाइज कर सकते हो। सो आज का कौन सा टॉपिक है? आज का टॉपिक है कार्बन कंपाउंड्स, विच इज़ साइंस 1 का टॉपिक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? बिकॉज ये जो चैप्टर है ये पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट बनने वाला है। अगर आप 11 साइंस में जाओगे तो 11-12 साइंस जब आप पढ़ाई करोगे तो वहाँ पे पूरा पूरा एक सब्जेक्ट बन जाएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 2 जिसको बोलते हैं साइंस के स्टूडेंट्स लोग। सो वो पूरा सब्जेक्ट कहाँ से चालू होता है? इस चैप्टर से स्टार्ट होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो आज हम आपके एसएससी का 2020 जो लास्ट ईयर का पेपर था उसको हम सॉल्व करने वाले हैं। सो सारे क्वेश्चंस जो कार्बन कंपाउंड्स चैप्टर से आए थे उन क्वेश्चंस को अपन देखेंगे। जैसे कि स्क्रीन पे आप देख सकते हो टोटल 7 मार्क्स आप कवर करने वाले हो। सो लेट अस स्टार्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन कहाँ से था स्टूडेंट्स? क्वेश्चन 1B सेक्शन का नंबर 2 क्वेश्चन 1 मार्क के लिए था। क्वेश्चन क्या था? कंप्लीट द कोरिलेशन। अल्कीन के लिए उन्होंने दिया था C डबल बॉन्ड C, देयरफॉर अल्काइन के केस में क्या आएगा? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बिकॉज अल्कीन्स दे हैव डबल बॉन्ड एंड वी नो अल्काइंस हैव ट्रिपल बॉन्ड। सो हमारे टेक्स्ट बुक में हमको ऑलरेडी, आपको कहीं ना कहीं ये आपने ज़रूर देखा होगा। So this, as you can see over here, this is carbon-carbon triple bond, which is a characteristic feature of alkyne students, right? So alkene अगर डबल बॉन्ड है तो अल्काइन क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है। अल्केन क्या होता है? सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। ये सारे के सारे कौन से फीचर्स हैं? ये सब हाइड्रोकार्बन्स हैं, ओके। दीज आर ऑल हाइड्रोकार्बन्स। सिंपल सा क्वेश्चन था। अल्कीन अगर डबल बॉन्ड है तो अल्काइन क्या है? आपको बोलना है अल्काइन विल बी C ट्रिपल बॉन्ड C। सिर्फ इतना आप लिखोगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा पूरा। आपको अल्कीन इज टू C डबल बॉन्ड C, डबल इज टू अल्काइन इज टू C ट्रिपल बॉन्ड C, ये आपको कोट करना है। यूल गेट 1 मार्क्स, ठीक है स्टूडेंट्स। 1 मार्क का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका सेक्शन क्वेश्चन नंबर 3 में, मेजर क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन क्या था? अगेन 3 मार्क्स के टोटल क्वेश्चन थे। अगर आप ये क्वेश्चन भी कर लो तो आप टोटल 4 मार्क्स आप गेन कर सकते हो। जो मैंने स्लाइड के टॉप पे एकदम आपको दिखाया है ग्रीन कलर में जो ब्लिंक हो रहा है जो बॉक्स, दैट इज शोइंग कि ओवरऑल आप अब तक कितना मार्क्स गेन कर चुके रहेंगे ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? डिफाइन हाइड्रोकार्बन्स। नाउ स्टूडेंट्स, हाइड्रोकार्बन्स वर्ड ही आपको बता देता है कि उसके अंदर क्या क्या रहेगा। हाइड्रो इंडिकेट कर रहा है हाइड्रोजन पार्ट एंड कार्बन इंडिकेट करता है कार्बन पार्ट, राइट है। सो हाइड्रोकार्बन्स को मैं कैसे डिफाइन करूँ? हाइड्रोकार्बन्स आर द केमिकल स्पीशीज मेड अप ऑफ ओनली हाइड्रोजन्स एंड कार्बन और कार्बन्स। मैं कार्बन क्यों बोलता हूँ? बिकॉज मीथेन में तो एक ही कार्बन है। सो कार्बन भी हो सकते हैं, कार्बन्स भी हो सकते हैं, बट श्योरली हाइड्रोजन कभी नहीं होता, हाइड्रोजन्स ही होना पड़ेगा। क्योंकि अल्केन गिन लो, अल्कीन, अल्काइन कहीं भी गिन लो, एक हाइड्रोजन तो कभी नहीं होता। ऑलवेज मल्टीपल हाइड्रोजन्स होते हैं, मोर देन 1 हाइड्रोजन्स होते ही हैं। सो यू हैव टू से हाइड्रोकार्बन्स आर केमिकल स्पीशीज विच आर मेड अप ऑफ ओनली कार्बन स्लैश कार्बन्स और हाइड्रोजन्स, ठीक है। आपके बुक में क्या डेफिनेशन दिया है? ये डेफिनेशन दिया है, कंपाउंड्स विच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन एज द ओनली 2 एलिमेंट्स इन देम आर नोन एज हाइड्रोकार्बन्स, राइट है। 1 मार्क का क्वेश्चन, सिर्फ 1 लाइन में आपको लिखना था ये। नेम द टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन स्टूडेंट्स। अब हाइड्रोकार्बन्स पूरा पूरा चैप्टर आपको आने वाला है 11th स्टैंडर्ड साइंस में, तो वहाँ तो आप डिटेल में पढ़ाई करने वाले हो। अभी के लिए आपको अगर मैं जो डिफाइन करना हो तो मैं क्या बोलूँगा? टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, यू कैन क्लासिफाई हाइड्रोकार्बन्स इनटू सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। आपके 10th स्टैंडर्ड के लेवल पे आपको सिर्फ इतना पढ़ाया गया है कि सैचुरेटेड जो होते हैं उनको हम बोलते हैं अल्केन, एंड जो अनसैचुरेटेड होते हैं उनके 2 टाइप हो सकते हैं, अल्कीन्स और अल्काइंस। ना जब आप 11th में आओगे, जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको मेजॉरिटी जो इन तीनों के अलावा भी आपको एक मेजर हाइड्रोकार्बन पढ़ना पड़ेगा, एंड दैट इज़ एरोमेटिक कंपाउंड स्टूडेंट्स, ठीक है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स भी हैं आपको। बेंजीन सिंपलेस्ट एग्जांपल है उसका। दैट इज नॉट इन योर 10th स्टैंडर्ड, इट विल कम इन योर 11th स्टैंडर्ड, ऑलराइट। सो दीज आर टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। अगर आपने ऐसे फॉर्म में लिखा तो भी आपको मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन क्या था? नेम 2 कार्बन कंपाउंड्स यूज्ड इन डे टू डे लाइफ। तो 2 पूछा है, मैंने आपको 4 एग्जांपल सिंपल लिखे हैं जो डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, वेरी कॉमन एग्जांपल्स। ऑयल मतलब किसका एग्जांपल? अगर आप बायोमोलिक्यूल चैप्टर पढ़ चुके हो, साइंस 2 में भी आपको ये हेल्पफुल होगा, वहाँ से भी आपको नॉलेज मिल सकता है। ऑयल इज़ नथिंग बट स्टूडेंट्स लिपिड्स,
राइट है। जैसे आपके नॉर्मल जो बायोमोलिक्यूल्स है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, फैट, सो लिपिड सॉरी न्यूक्लिक एसिड्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। सो लिपिड्स जो होते हैं उनके एग्जांपल है ऑयल। ओके, ऑयल में होता है ईस्टर लिंकेज, कार्बन के अलावा ओ भी रहेगा, बहुत सारे कार्बन, ग्लिसरॉल के बैकबोन पे बनता है ये पूरा पूरा मॉलिक्यूल। ओके, ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड्स, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ फैटी एसिड्स गिव यू ऑयल। देन वी हैव शुगर, सिंपल शुगर्स, ग्लूकोज को ले लो, सिंपल एग्जांपल है। घी जो आप ले लो वो भी एग्जांपल है इसका। सोप आर नथिंग बट कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स के अलावा बाकी भी चीज़ें उसमें, सोडियम या पोटेशियम सोप हो सकता है, जिसको हम हार्ड और सॉफ्ट सोप भी बोल सकते हैं। ये आप पढ़ाई कहाँ करोगे, अगेन 11th-12th स्टैंडर्ड में पढ़ाई करोगे इसका। आपको क्या पूछा था, नेम 2 कार्बन कंपाउंड्स, जो कार्बन रहे ऐसे कंपाउंड्स का नाम दे दो। तो ये 4 मैंने आपको ऑप्शन दिए, कोई भी 2 आप उठा लो, ठीक है स्टूडेंट्स। सो ओवरऑल अब तक हमने कितने मार्क्स कवर कर लिए, 4 मार्क्स कवर कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। दिस इज अगेन सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको पूरा टेबल दिया। अभी ये टाइप का क्वेश्चन आपको ऑलमोस्ट एवरी टाइम आए थे, जब से आपका पैटर्न चेंज हुआ है तब से एवरी टाइम ये टाइप का क्वेश्चन आता ही है। सो आपको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, आपका स्किल्स चेक करते हैं कि आपको स्ट्रक्चर बनाने आता है कि नहीं आता है, आपको वेरिएंसी पता है कि नहीं पता है, आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखने आता है कि नहीं आता है। तो इसको चेक करते हैं। सबसे पहला ब्लैंक मैं दिखाता हूँ आपको, ये वाला ब्लैंक है जिसका आंसर आएगा। आपको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला पूछ रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड वाले में आपको इंडिकेशन उन्होंने दिया कि हमने 2 कार्बन है इस कंपाउंड में, देयरफॉर इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बताओ। तो इथेन नाम है, एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में यू कैन सी देयर आर 2 कार्बन्स। दोनों कार्बन्स की टोटल 4 वैलेंसीज होंगी एक कार्बन की, तो दोनों की मिला के 8 वैलेंसी हो गई। एक वैलेंसी तो आपस में शेयर कर रहे हैं, सो बच्चा कितना, दोनों के 3-3 वैलेंसी बच गई, राइट है। सो 3-3 वैलेंसी आप मैनेज कर लो फटाफट। तीनों हाइड्रोजन हमने दे दिए, 3 हाइड्रोजन एक कार्बन को दिया अपन ने, 3 हाइड्रोजन दूसरे कार्बन को दिया हमने। सो बन गया C2H6, दैट इज इथेन। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, अभी मैंने बोला C2H6 स्टूडेंट्स, राइट है। देन विल गो ऑन टू द नेक्स्ट ब्लैंक विच इज स्ट्रक्चरल फॉर्मूला फॉर 3 कार्बन कंटेनिंग अल्केन स्टूडेंट्स। क्या स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, सिंपल सा, आपको पहले 3 कार्बन बना देने हैं। तीनों कार्बन के आपको मेक श्योर करना है कि 4-4 वैलेंसी आपको पूरी करनी है। कार्बन कार्बन के बीच में जो वैलेंसी होती है वो उन दोनों कार्बन को कॉमन होती है, उसके अलावा आपको वैलेंसी उनको पूरी करनी होती है। जैसे कि आप देख सकते हो फर्स्ट कार्बन राइट साइड का जो कार्बन है उससे जुड़ा हुआ है, तो 1 वैलेंसी यहाँ हो गई। उसके अलावा कितनी वैलेंसी अभी बचती हैं, 3। सो उन 3 वैलेंसीज को पूरा करने के लिए हमने 3 हाइड्रोजन लिखे हैं लेफ्ट हैंड साइड वाले कार्बन पे, ठीक है। देन सेकेंड कार्बन पे आते हैं, मिडिल कार्बन पे। उसका ऑलरेडी लेफ्ट साइड और राइट साइड 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो 2 वैलेंसी तो हो गई है उसकी, है ना। कितनी वैलेंसी बची, 4 में से 2 और बची, तो एक ऊपर एक नीचे, टोटल 4 वैलेंसी कंप्लीट हो गई। सिमिलरली राइट हैंड साइड जो थर्ड कार्बन लास्ट कार्बन है उसका अगर मैं चेक करूं तो लेफ्ट हैंड साइड वाले कार्बन से 1 वैलेंसी जुड़ी हुई है। बची हुई 3 वैलेंसीज को उससे पूरा किया हमने तीनों हाइड्रोजन यूज करके। सो दिस इज स्ट्रक्चरल फॉर्मूला फॉर प्रोपेन स्टूडेंट्स, राइट है। नेक्स्ट दे हैव आस्क्ड यू द नेम इटसेल्फ। सो नेम इज स्टूडेंट्स, नाम क्या है इसका, प्रोपेन, सिंपल सा नाम है। नेक्स्ट ब्लैंक किसका है आपको, नेक्स्ट ब्लैंक पूछा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर 4 कार्बन कंटेनिंग अल्केन। क्या फॉर्मूला होगा, C4H10। अब इसका आंसर आपको कब आएगा, जब आपको जनरल फॉर्मूला, जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर आपका अल्केन का आपको पता हो, जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अल्केन का अगर आपको पता हो, विच इज CnH2n+2, दैट इज अल्केन, ठीक है। CnH2n ये होता है अल्कीन का, CnH2n-2 ये होता है अल्काइन का। तो अल्केन का क्या हुआ, CnH2n+2। I'll repeat, alkane CnH2n+2, alkene CnH2n, alkyne CnH2n-2, alkane is CnH2n+2। देख लो सिंपल सा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया। C4 है तो 4 का डबल कर दो 8 हो गया, उसमें और 2 जोड़ दो 10 हो गया। सो C4H10 इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड द नेम इज ब्यूटेन। दैट्स इट स्टूडेंट्स। सो पेपर 2020 में आपको साइंस 1 का पेपर, जो 2020 का पेपर था, उसमें कार्बन कंपाउंड्स चैप्टर से टोटल 7 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे, जिससे आप देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट सीरीज में, नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा अगेन सॉल्विंग द केमिस्ट्री पार्ट। वीडियो में आपके जो ये सीरीज़ का नाम है हमारा सॉल्विंग द केमिस्ट्री सीरीज़, उसमें मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बनाऊंगा पेपर 2019। सेम चैप्टर अपन ले लेंगे, ठीक है। कार्बन कंपाउंड चैप्टर को देखेंगे कितने मार्क के क्वेश्चंस आ रहे हैं, कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, कैसे उसको सॉल्व करोगे, सारा कुछ देखेंगे शॉर्ट से वीडियो में, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर आपको कंटेंट पसंद आया, यू हैव टू सब्सक्राइब टू दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, सॉरी, यू हैव टू लाइक द वीडियो, ऑल्सो लीव योर कमेंट, लेट मी नो आपको किसी और सेक्शन में कुछ डाउट है तो आई क्लियर ऑल योर डाउट्स। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।